जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आप लोगों ने बहुत कहा गुरुजी आपने 2 दिन की भजने तो बता दी, लेकिन तीसरे दिन की आप भजने कब बता रहे हैं? तो लीजिए आप लोगों के सामने भागवत की, किन की? भागवत की डे 3 वाली जो भजने हैं आज आप लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। और ये भजने सफिशियंट है। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई और भजने ऐड नहीं भी करते तो भी काम चल जाएगा। ये सवाल उठता है ना कि गुरुजी जो आप भजने बता रहे हैं क्या ये पूर्ण है, इसके अतिरिक्त भी हमें कुछ ऐड करना है या नहीं? तो नहीं करना है। चाहें तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना? तो भजनों को जानने से पहले थोड़ा आप समझ लीजिए, जो डे 3 है इसमें आपको लगभग 7 भजने गानी है। कितनी भजने? लगभग 7 भजने। अगर एक भजने को हम मोटा मोटी 5 मिनट भी लेके चलें कि आप 5 मिनट गाओगे तो लगभग 7 पर ना 35 हो गया, 35 हो गया ना आपका, 35 हो गया। मोटा मोटा हम इसको 40 मिनट कर देते हैं। कथा कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की होती है कथा, ठीक है ना? कथा होती है अपनी 3 घंटे की, उसमें भी 40 मिनट आप भजनों को गाएंगे। भजन गाना कंपलसरी होता है, संकीर्तन करना कंपलसरी होता है, तो आप 40 मिनट ये करेंगे। यानी कि अब कितना आपके पास समय बचा? 2 घंटे 20 मिनट, लगभग 2 घंटे 20 मिनट बचा। अगर इसमें भी आप सिर्फ भजने धुन देंगे कि चलो भजने ही भजने हम गाएंगे, जैसा कि कुछ लोग करते हैं कि नहीं हम सिर्फ भजने गाएंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम भजने गाएंगे नहीं, हम प्रसंग ही लेंगे, हम दृष्टांत ही बताते रह जाएंगे, तो ये दिक्कत वाली बात है। आपको सब में संतुलन बना के रखना है। आपको भजने भी गानी है, आपको प्रसंग भी लेके आगे चलना है, आपको दृष्टांत भी लेके चलना है, और बीच बीच में श्रोताओं को संबोधित भी करते चलना है। सारी चीज़ों में आपकी पकड़ होनी चाहिए। एक ही में आपको की पकड़ अगर है तो वो दिक्कत वाली बात है ना? सारी चीज़ों में आपकी पकड़ होनी चाहिए। जैसे पिलर्स होता है ना, जैसे चारपाई होती है, अगर उसका एक पैर टूट जाए तो क्या होगा? क्या वो खड़ी होगी? कतई खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे ही आपके साथ भी है। अगर आप एक ही पोर्शन में खूब मेहनत कर लिए कि हमने भजनों में खूब बढ़िया से मेहनत किया, आपसे दृष्टांत आता ही नहीं, आपसे प्रसंग आता ही नहीं है, आपसे श्लोक आता ही नहीं, तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती। तो आइए जानते हैं हमें तीसरे दिन में कौन कौन सी भजने गानी हैं। आपको हम मुखड़े बता देंगे। आप इसको पूरा अगर सुनना चाहते हैं यूट्यूब में चले जाइए, आप पूरा इसको सुन सकते हैं, या फिर आप भजनों वाला नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहली जो भजन है वो आपको गानी है, मेरे सर पर रख बनवारी। इससे पहले आपको क्या कार्य करना है? आप बढ़िया भली भांति से अवगत हैं। क्या करना है? पहले मंच में जाकर विराजमान होना है, पूजन करना है। इसके बाद संगीत टीम जो आपकी होगी उनको आप निर्देशित करें कि वे आरती करें। जब आरती हो जाए तो आप मंगलाचरण करें, और जब मंगलाचरण हो जाए तो संकीर्तन करें। संकीर्तन करने के बाद आप प्रसंग में प्रवेश कर जाएंगे, और जहां पर आपको लगेगा कि यहाँ पर ये भजने गानी है तो आप यहाँ से भजने स्टार्ट करेंगे। पहली भजन यही आप गाएंगे। पहली भजन कौन सी है? मेरे सर पर रख बनवारी। कैसे गाना है? मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसको आप पूरा यूट्यूब में सुन सकते हैं। आपको बता दिए कि ये भजने आपको गानी है। मार्ग आपको मिल गया, अब आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं। दूसरी भजन कौन सी है? भाव बिन मिले नहीं भगवान। इसको कैसे गाना है? भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। जब भी प्रसंग ऐसा है कि यहाँ पर भाव की बातें हो रही हैं, चूंकि गजेंद्र मोक्ष तीसरे दिन में आप बोलेंगे तो आपको लगे कि यहाँ भाव की बात हो रही है, भगवान के
प्रति समर्पण की बात हो रही तो आप ये वाली गा सकते हैं भजन। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। इसको आप YouTube में डालेंगे तुरंत मिल जाएगी। और जो आपका भजनों वाला PDF है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही कम शुल्क में दिए गए नंबर में आप प्राप्त कर लेंगे, उसमें पूरा लिखा लिखा आपको मिल जाएगा। तीसरा है ये वाली भजन, जगत के रंग क्या देखो। इसको कैसे गाना है? जगत के रंग क्या देखें, जगत के रंग क्या देखें, तेरा ही रंग काफी है। जगत के रंग क्या देखें, तेरा ही रंग काफी है। फिर अंतरा, नहीं चाहिए ए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, चला जाऊं मैं वृंदावन, चला जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखें। हारमोनियम होती तो और बढ़िया से आपको बता देते, लेकिन आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमें तीसरे दिन में कौन कौन सी भजनें गानी है। ठीक है, तो यहाँ भजनों की कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही, आपको केवल इंफॉर्मेशन मिल रही। हम तो ऐसे भी चाहें तो बता दें, लेकिन गा दिए, थोड़ा आपका भी मन लगा रहेगा, चलिए इसलिए गा दिए। फिर ये जो चौथा है, एक गजेंद्र मोक्ष के उपलक्ष्य में आपको गाना है। कहाँ गजेंद्र मोक्ष, कैसे गाना है? हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। बहुत ही सैड सॉन्ग है, बहुत ही उत्तम भजन है तृतीय दिवस का। ये मोस्टली इसको तो गाना ही कंपलसरी है। फिर तेरी जय हो कुंज बिहारी, कैसे? तेरी जय हो कुंज बिहारी, जब गजेंद्र मोक्ष हो जाएगा उसके बाद तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। इसको गाना है। फिर ये वाला, मेरा छोटा सा संसार, कैसे? मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ, 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 मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा, जैसे भजन जब गाते हैं, एक और इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए, जब भजन गाते हैं ऐसा नहीं मेरा छोटा, एकदम पूरा हाथ ऐसे नहीं करना है, स्लोली स्लोली। जैसे हाथ को अगर आप करना चाहते हैं, अगर नहीं भी करें ऐसे कर लें ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो स्लोली, मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। स्लोली, हमने कुछ लोगों को देखा एकदम मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, ये नहीं करना है। आराम से, अगर ये तो करिए ही नहीं, हाथ को नीचे रखिए, बढ़िया एकदम लगना चाहिए कि हाँ एक वक्ता व्यास पीठ पर बैठा हुआ है, ऐसा लगना चाहिए। अगर आपकी आदत है हाथ को इधर उधर करने की तो आप आराम से स्लोली स्लोली, कैसे? मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। आई बात समझ में? इसके बाद आप ये गाएंगे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, कैसे?
तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोले उठी है सारी धरती। चलिए आई बात समझ में, एक बार फिर इसको बता देते हैं। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सिर या सर कह सकते हैं। फिर भाव बिन मिले नहीं भगवान, इसको नोट कर लीजिएगा। जगत के रंग क्या देखूं, फिर हे गोविंद हे गोपाल, फिर तेरी जय हो कुंज बिहारी, फिर मेरा छोटा सा संसार, फिर तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। इसके बाद आप समझ तो गए होंगे कि हाँ क्या क्या करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। जब तक हमें लगता नहीं कि आपको समझ में आ गया होगा तब तक बताते रहते हैं। थोड़ा हम ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने से, थोड़ा अधिक परिश्रम से आपको लाभ होता है तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये व्यासपीठ है, समझना ध्यान से, व्यासपीठ है। आप क्या किए, ये वक्ता है, कोई वक्ता है, ये वक्ता है। पहले इनका हुआ आगमन, आगमन सबसे पहला काम। दूसरा काम पूजन, व्यासपीठ का पूजन हुआ, दूसरा काम हुआ। तीसरा काम क्या हुआ, आरती हुई, है ना। समस्या अगर कुछ लोगों को ऐसी होती है, गुरुजी पहले आरती करें कि मंगलाचरण, तो पहले आरती करो भैया। आरती आपने कर लिया, तीसरा काम है। इसके बाद चौथा काम क्या है, मंगलाचरण, मंगलाचरण, ठीक है। पांचवा काम एक कौन सा, चौथा काम है। पांचवा काम क्या है, संकीर्तन, संकीर्तन, ये कौन सा काम है, पांचवा काम है। जो छठा काम है ये क्या है, प्रसंग में प्रवेश, प्रसंग में प्रवेश, प्रवेश। और जो अंतिम काम है वो क्या है, अंतिम आपका काम है आरती करना। आरती कुछ लोगों को डाउट होता है, गुरुजी प्रतिदिन समाप्त होते आरती करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है, कंपलसरी है, ठीक है। ये तो छोटी बातें हैं, लेकिन अगर पता रहती हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होती। चलिए आपने भजनों को समझ लिया है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है, हमने भागवत जी का, श्री राम कथा का व सत्संग का, किनका, सत्संग का एक प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिया। क्या तैयार करवाया, नोट्स। ये नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, पीडीएफ। भागवत जी का नोट्स आपको 489 रुपए में, श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपए में, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपए मिल जाएगा। इसके लिए आपको सिंपल सा है, इस नंबर में कॉल करिए। नंबर क्या है, 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी। और इसी नंबर पे, फोन पे, गूगल पे जो भी आप यूज करते हैं उसके माध्यम से शुल्क जमा करवा के आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्वास है आपको आज का प्रसंग समझ में आया होगा। आपने 7 भजनों को देख लिया, चाहे तो 1-2 भजन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। हमने बेहतरीन ढंग से इसमें भजनों का संग्रह कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।